नमस्कार। जैसे कि आज ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो पेपर हुआ एमपी बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उस पेपर का एनालिसिस करते हैं, किस तरह से पेपर आया है, बच्चों का क्या आंसर्स रहे रहे होंगे और किस तरह से मार्क्स कवर करेंगे। क्या पेपर का एनालिसिस देखते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर का एनालिसिस। ये क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी जो आज 23 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है, इसका एनालिसिस देखते। तो आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बीज के अंदर भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। तो हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं इसमें, डोरमेंसी और प्रसूति। दूसरा क्वेश्चन ये, इसमें निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो एम्पुला, या इधर हिंदी में कहे तो हम एम्पुला। तीसरा है स्ट्रीकी एंड ऑफ द डीएनए, इसका क्या हो सकता है, फैसिलिटेट द एक्शन विच इज़ द फॉलोइंग एंजाइम। इसमें डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला का चक्र चरण नहीं है, तो नहीं है में ये आइडेंटिफिकेशन, वांछित जीनों डीएनए की पहचान। पांचवा है, जीव जातियों के बीच होने वाले पारस्परिक के जिसमें दोनों जातियों को लाभ मिलता है, तो लाभ म्यूचुअलिज्म में मिलता है, सहोपकारिता में। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज देन, तो इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी, अर्थात बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान में हम देखते हैं, इसमें सहेली आएगी, उसमें हिंदी में देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर। और इसमें सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन, मतलब बिंदु। होमोसेपियंस अफ्रीका से आए थे, इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये इसको एक्सिस्टेंस कहते हैं, सह विलुप्तता हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम दिखा रहे हैं बस। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य में, तो बिल्कुल सही है, सत्य है, ये भी सत्य है। कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन जो है, रेड और ग्रीन में कलर डिफरेंस नहीं कर पाते, यहाँ पर एबल टू मतलब कर पाते हैं, ऐसा करके बताया, तो इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पर यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, थाइमिन होता है, इसलिए फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, बोन मैरो थाइमस, ये प्राइमरी है लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसलिए फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी का बताया है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक फिलामेंटों सीक्वेंस पर ही काटते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 2 सत्य, 3 असत्य और लास्ट वाला सत्य है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इंग्लिश वाले पे टिक कर रहा हूँ। अगला अगर हम सही जोड़ी पे देखें, तो स्ट्रॉबेरी ये फॉल्स फ्रूट है, यह पहला वाला। वेसेक्टोमी ये दूसरा। स्विस चीज़ ये तीसरा। ब्यूटेरिक एसिड कोलेस्ट्रम ब्यूटिलिकम चौथा। और स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो इस तरह से सही जोड़ी। एक वाक्य का अगर हम देखें, तो इसमें AUG या मिथियोनिन AUG भी लिख सकते हैं। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। या इसमें अगर आपने ऊतक संवर्धन लिखा है तो वो भी सही ही रहेगा, या पर्णोद्यतक लिखा है तो वो भी सही रहेगा, ऊतक संवर्धन। या टिश्यू कल्चर लिखा है तो वो भी लगभग सही रह सकता है। अगला है, इसमें सहभोजिता आएगा, दोनों को एक को बेनिफिट मिलता है और अदर को कोई बेनिफिट कुछ ऐसा नहीं मिलता है। इसमें DFC आएगा, डेट्रिटस फूड चेन आएगा, डेट्रिटस फूड चेन। तो इस तरह से मैं शॉर्ट डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन पढ़कर समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, शॉर्ट एनालिसिस में दे रहा हूँ। ये MTP क्या है, तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, जो बिफोर बर्थ जो इन चाइल्ड होता है, भ्रूण होता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है कुछ चिकित्सीय विधियों द्वारा, सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा, जिसे हम MTP कहते हैं। ये सेफ कब तक रहता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट या ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 माह
को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, वहाँ तक ही सेफ रहता है। टेस्ट बेबी प्रोग्राम क्या है अथवा लिख सकते हैं, तो IVF प्रोग्राम वही जिसमें ओम और मतलब अंडाणु शुक्राणु को लेकर बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर माता के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, जिससे उसका डेवलपमेंट अंदर होता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम IVF जिसे हम बोलते हैं। प्रभाविता का नियम, इसमें जब हम टॉल और शॉर्ट का हम क्रॉस करते हैं तो पहली F1 जनरेशन हमेशा डोमिनेंट ही शो होता है। ये डोमिनेंट मतलब प्रभाविता का नियम होता है कि जब बौने और लंबे पौधे का जब हम क्रॉस करवाते हैं, संकर करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी मतलब लंबे पौधे ही शो होंगे, प्रभावी जो लक्षण रहेगा वही शो होगा, ये इसका नियम है। F2 में 3:1 क्यों होता है, तो F2 का जब इस तरह से हम क्रॉस करवाते हैं तो जीनोटाइप रेशियो 1:1 आता है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है ना, क्योंकि फिनोटाइप देखिए अब हम यहाँ करवा सकते हैं। तो ये 3 टॉल होता है और 1 ड्वार्फ होता है, बोना होता है, तो 3:1 इस तरह से बता सकते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 का रेसेसिव के साथ में क्रॉस करते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 का रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ऐसे उदाहरण करके हम समझा सकते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जीनोटाइप F1 का जीनोटाइप जानने के लिए, जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। 21वें क्रोमोसोम के अतिरिक्त तो ये ट्राइसोमी, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ट्राइसोमी ऑफ 21th क्रोमोसोम्स, ये X0 मतलब X गुणसूत्र का अभाव, इसको हम टर्नर सिंड्रोम इसका रहेगा। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, तो इसमें क्योंकि मेल में 16 और फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते, और जो मेल हनी बी है वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू उसका विकास होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं मेल फीमेल में 32, मेल में 16, ये माइटोसिस के थ्रू 16, ये मेयोसिस के थ्रू 16 क्रोमोसोम 16 हो जाएंगे। जब ये 16 इससे मिलेगा तो 32, या ये 16 इससे मिलेगा तो 32 मतलब फीमेल, और ये 16 पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से नया मेल मधुमक्खी बनता है, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से बी और टी लिम्फोसाइट का, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का अगर हम देखें तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी फॉर्म करती है, और टी लिम्फोसाइट जो हमारा प्रतिरक्षा रहता है उसको मजबूत करती है, जो इन्फेक्टेड सेल रहती है उसका भक्षण करने का कार्य करती है टी लिम्फोसाइट। लसिका तंत्र का नामांकित चित्र ये ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर से है, चित्र बनाकर इसमें जो लसिका लिम्फोइड ऑर्गन्स है उनको रिप्रेजेंट करना है। तो चित्र बनाना, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस बाहरी DNA को बाहरी सिरे पर काटता है, एंडोन्यूक्लियस DNA को आंतरिक सिरों से काटता है। इसमें निश्चित क्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें निश्चित क्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम अंतर बता सकते हैं। बायोरिएक्टर इस तरह से हम बना सकते हैं जिसमें एक pH मीटर भी होता है, और मोटर होती है, ये ब्लेड होती है, और यहाँ पर थर्मोमीटर होता है ना। तो इस तरह से बायोरिएक्टर का डायरेक्ट डायग्राम है। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बर्थ रेट और इमाइग्रेशन, यहाँ पर डेथ रेट और इमिग्रेशन, जैसे जन्म दर, क्योंकि जब पॉपुलेशन घनत्व बढ़ाएगी जन्म दर, और बाहर से जब कोई भी जीव आएगा जिसे हम इमाइग्रेशन कहते हैं तो बढ़ाएगा। डेथ रेट मृत्यु दर, और जब कोई जीव कहीं जाएगा कम समय के लिए तो जो समष्टि घनत्व है वो कम हो जाता है। इसको अप्रवासन उत्प्रवासन हिंदी का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप देख लीजिएगा।
इस तरह से ये आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखें हम, गॉस स्पर्जी अपवर्जन नियम क्या है? तो किसी परिस्थिति क्षेत्र में जब कोई स्पेसीज आपस में प्रतिस्पर्धा करती है कि कुछ सोर्सेज के लिए, संसाधन के लिए, है ना, तो उसमें से लंबे समय तक जो जाति संघर्ष करती है वो जीवित रह सर्वाइव करती है, और कम समय तक जो संघर्ष कर पाती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग विच टाइप ऑफ स्पेसीज विल बी एलिमिनेट? तो इसमें जो स्पर्धा नहीं कर पाती है वो जाति एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें गौरैया को कौन कौन से पोषण रखा जा सकता है? तो इसमें क्योंकि ये ओमनीवोरस है, इसको वन और मोर ट्रॉपिक लेवल में बिलोंग क्यों करता है? तो ये ओमनीवोरस है क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, क्योंकि ये ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। इसलिए इसका कैसा बनता है? इसका उल्टा बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है, उल्टा पिरामिड बनता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ऑटोगेमी स्वयुग्मन क्या होती है? ऑटोगेमी जब एक ही प्रजाति में जब संकरण होता है, जिसे हम ऑटोगेमी कहते हैं, एक ही स्पेसीज में लगातार जब संकरण होता है, निषेचन होता है, जिसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन क्लेस्टोगेमस में क्यों नहीं होता है? तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पेटल्स और सेपल्स हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है ना, पंखुड़ियाँ हमेशा बंद रहती है। तो उनमें जब बंद रहेंगे तो बाहरी परागण उसमें नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा। ये मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणुधानी किससे कहते हैं? तो मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन, इसमें पीएमसी पोलर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ओके। और इसमें मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम बनाना है, जिसमें 7 सेल एट न्यूक्लियस, ये सिनर्जिड सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल। तो इस तरह से लेबल करना है ये, है ना, सिनर्जिड सेल, एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल लेवल करना है। इस तरह से डायग्राम हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो का। प्रकृति वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन की नेचर में जो स्पेसीज ज़्यादा समय तक संघर्ष कर पाती है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेता है। समझाता होमोलोगस ऐसे ऑर्गन होते हैं जीवों के जो जिनकी उत्पत्ति रचना समान होती है, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। एनालॉजी, पेड़ पौधे के या जीव जंतु के ऐसे अंग जो इनका रचना उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, उन्हें एनालॉजी कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर आया। इसका तो हम बिग बैंग थ्योरी, ये यूनिवर्स से संबंधित है, ब्रह्मांड से संबंधित है कि ब्रह्मांड में अचानक जब विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो किस तरह से बदलाव हुआ, उससे संबंधित बिग बैंग थ्योरी है। इसमें बंद फ्लास्क में कौन कौन सी गैस से लिया था इसमें? तो इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर। हार्डी-वेनबर्ग समीकरण लिखना था इसमें, p² + q² + 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। बायोगैस क्या है और इसका चित्र बनाना है और जीवन में उपयोग। तो बायोगैस जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, है ना, ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के माध्यम से जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे बायोगैस बनती है, जैसे, है ना। और इसका संयंत्र चित्र बनाना है जो 10 से 12 फीट गहरे ज़मीन में सीमेंट कंक्रीट से होता है, बना होता है। इसमें इनलेट होती है जिसके थ्रू स्लरी डाली जाती है, और यहाँ पर एक होल्डर होता है और यहाँ पाइप होता है जिसके माध्यम से जो गैस बनती है वो इस ट्यूब के माध्यम से सप्लाई होती है। यहाँ पर आउटलेट होता है जिससे स्लरी, यूज्ड स्लरी को निकाला जाता है, यहाँ पर स्लरी को डाला जाता है। स्लरी मतलब जो गोबर और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उनको यहाँ से डाला जाता है। तो और यहाँ पर गैस होल्डर होता है। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट होता है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग, ये लाइटिंग के लिए उपयोग होता है इसका, ठीक है।
लाइटिंग के लिए। बीओडी क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। 1 लीटर पानी जल की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीव उस जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करके उसमें जो विशुद्धियाँ होती है उसको डाइजेस्ट करने में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होती है वो बीओडी कहलाती है ना। और ये क्या है? 3 प्रिवेंशन ऑफ डिक्रीज बीओडी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी अर्थात वाटर उतना ही पोल्यूटेड होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी अर्थात वाटर जो रहेगा उतना ही कम पोल्यूटेड रहेगा। तो किस तरह से हम बचा सकते हैं? तो इसमें यही है कि जो उर्वरक है उसको डायरेक्ट हमें नदी तालाब नालों में या उसका कम से कम उपयोग करना जिससे बीओडी ना बढ़े, है ना। तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं। जैव विविधता क्या है? 3 स्तर। तो बायोडाइवर्सिटी विभिन्न पेड़ पौधे जीव जंतु की वैरायटियों को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 3 चरण इसका है, जाति मतलब स्पेसीज और जीनस लेवल और इकोलॉजिकल लेवल, है ना। प्रजाति लेवल, वंशीय लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। और उदाहरण आप लिख सकते हो उसमें। प्रतिरूप के बारे में, तो प्रतिरूप 3 तरह का है ना। एक तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। एक होता है लेटिट्यूडनल और एक सीजनल डाइवर्सिटी। तो 3 तरह के हमने पैटर्न पढ़े थे, वो यहाँ पर उसका शॉर्ट में बताना भी था। इसके कार्य अपराध प्लेसेंटा के कार्य, यह प्लेसेंटा जो होता है वो स्पेशलिटी ऊतक होता है जो गर्भाशय में बनता है, जिसके माध्यम से जो पल रहे शिशु को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई होता है और उस गर्भ में पल रहे बच्चे या भ्रूण से जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने की क्षमता प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। रजो निवृत्ति मेनोपॉज ये 50 प्लस फीमेल में होती है, मतलब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, है ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट बंद हो जाना फीमेल में, ये 50 से 45-50 की उम्र के बाद ये हो जाता है। स्टेम सेल से मुख्य सेल होती है जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जोना पेलुसिडा जो होती है अंडाणु की बाहरी संरचना होती है, अंडाणु की बाहरी संरचना होती है, परत होती है जोना पेलुसिडा जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। तो ये जोना पेलुसिडा, इनके एक एक कार्य शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना था इसमें अनुप्रस्थ काट का। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी पेपर यहाँ पर आया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया है और इसका उपयोग जैसे पैटर्निटी फाइंड करने में, माता पिता का पता लगाने में, क्राइम का पता लगाने में, है ना, रेपिस्ट केसेस में इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग, ये डीएनए का मॉडल बार बार और उसकी विशेषता आराम से बनाकर डीएनए मॉडल और उसकी विशेषताएं। एड्स का रोग कारक जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका एलिसा, और इसके प्रमुख कारण 4 कारण, है ना। असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरी सिरिंजों का प्रयोग करने से, है ना, और उसके बाद में माता से उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को, अगर माता को एड्स है तो, और इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा। रोकथाम के उपाय, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। इसकी रोकथाम के अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, और हमेशा नई सिरिंजों ब्लडों का उपयोग करना चाहिए, और ब्लड डोनेशन से पहले ब्लड टेस्ट होना चाहिए, है ना। और इस तरह से इसके रोकथाम के उपाय। ऑटोइम्यून डिजीज़ से रोग जो हमारी बॉडी में खुद होते हैं उसे ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। विड्रॉ सिंड्रोम्स, जब कोई लत लग जाती है और लत जब छूटने लगती है, कोशिश करते हैं, तो जो सिंड्रोम्स, जो लक्षण उस किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं, इसे विड्रॉल सिंड्रोम्स कहते हैं। ड्रग्स एल्कोहल के क्या इफ़ेक्ट है? इफ़ेक्ट काफ़ी इफ़ेक्ट है, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरह से इंसान ग्रस्त हो जाता है। तो वो प्रभाव लिखना था। प्रिवेंशन किस तरह कंट्रोल करे या रोके, तो जनरल अवेयरनेस के माध्यम से, पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से,
है ना, गाइडेंस के माध्यम से काउंसलिंग करके बच्चों को, उनको अवेयर करके बच्चों को उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे रूबरू करवा कर, इस तरह से जीन चिकित्सा क्या है, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक ऐसा उपचार है जो जीनों के माध्यम से किया करते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका जीन के माध्यम से उपचार करते हैं। अब ये परमानेंट क्योर जैसे जो SCID रोग है, ये हुआ था 4 ईयर चाइल्ड में, गर्ल में। उसमें एक ADA जीन्स की डिफेक्टिव के कारण हुआ था, जिसमें ADA जीन्स जो ADA एंजाइम्स बनता है वो नहीं बना था, जिसकी वजह से उसका वीक इम्यून सिस्टम हो गया था। तो इसके लिए परमानेंट क्योर होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, और ये भी अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज मीन्स भ्रूणी अवस्था में। बीटी कपास में वृद्धि होने में प्रोटीन बेसिलस को क्यों नहीं मरता जबकि कीटों को मार देता है? क्योंकि उसमें जो बीटी कपास, उसमें जो बेसिलस थ्यूरेंजेसिस जो होता है, ये बेसिलस थ्यूरेंजेसिस क्राइजीन बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। जब क्राई प्रोटीन बीटी कपास में हम छिड़कते हैं, स्प्रे करेंगे, तो ये क्राई प्रोटीन इसके अंदर आ जाएगा। जब इंसेक्ट उसको खाएगा तो ये क्राई प्रोटीन बाहर से इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जैसे ही इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जाएगा तो ये इंसेक्ट के गट्स का जो pH होता है वो इससे मिलेगा, और ये क्राई प्रोटीन जो रहता है वो एक्टिव हो जाता है। हानिकारक होता है काफ़ी, ये यहाँ एक्टिव हो जाता है, जिससे उसके गट्स में जाकर उस एक्टिवेट होकर उसकी जो आंतरिक सतह होती है हाथ की, उस पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है और पौधा से बच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना। पारजीवी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनके DNA में कुछ बदलाव किए गए और स्पेशल जीन्स डाला है, जिसे हम पारजीवी जंतु कहते हैं। इसका उत्पादन क्यों किया जाता है? उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि हम एक स्पेशल पारजीवी जंतु और सामान्य जंतु के बीच में क्या विभेद होता है, दोनों की गतिविधियाँ जानने के लिए, कार्य की जानने के लिए, शरीर की, है ना, मेडिसिनल ट्रायल करने के लिए, इससे क्या हमें जैव उत्पाद मिलता है उससे पता लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं। लाभों के बारे में, ये सब लाभ ही लाभ है। तो इस तरह से हमें लिखना था। तो बहुत ही शानदार पेपर आया है आज का बायोलॉजी पेपर। मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया होगा। तो ये शॉर्ट एनालिसिस मैंने बताया, थोड़ा डिटेल नहीं बताया क्योंकि टाइम बहुत हो जाता। तो बहुत ही शानदार पेपर आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।